हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। पिछले वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया एप्पल के मैजिक ट्रैक पैड को, लेकिन इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सेसरी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एप्पल का मैजिक कीबोर्ड का भी रिव्यू कीजिए और इसको हम आज कंपेयर करेंगे। रिव्यू तो करेंगे ही, अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही, बट इसको कंपेयर करेंगे एक काफ़ी सस्ते कीबोर्ड के साथ जो कि लॉजिटेक का K480 कीबोर्ड है। और ये दोनों कीबोर्ड्स आपके विंडोज़ के साथ, पीसी के साथ, मैक के साथ, आईपैड के साथ ही साथ आपके आईफोन के साथ है कंपैटिबल। तो कौन सा ब्लूटूथ कीबोर्ड आपको लेना चाहिए? अगर इनमें से कोई भी डिवाइस आपके पास है तो क्या ये महंगा वाला एप्पल का मैजिक कीबोर्ड आपको लेना चाहिए या फिर सस्ता वाला लॉजिटेक का K480 लेना चाहिए? चलिए इस वीडियो में करते हैं फाइंड आउट। तो ये है गाइस मैजिक कीबोर्ड का बॉक्स। सामने इस तरीके का मैजिक कीबोर्ड और इसकी जो फोटो है वो बनी हुई है। बैक साइड पे इसके कुछ नहीं है सिवाय इसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस के, जो कि है 8,900 रुपीज का। जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके चेक करने पे आपको इसके डिस्काउंट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, मैजिक कीबोर्ड के बॉक्स का जो प्लास्टिक है वो यहाँ से करते हैं कट। इसके अंदर वो पुल टैप वाली पैकेजिंग एप्पल की जो है वो नहीं आपको देखने मिलेगी। इस टाइप का ही प्लास्टिक रैपर इसके ऊपर देता है एप्पल, जिस तरीके का हमने मैजिक ट्रैक पैड में देखा था। स्लाइड ऑफ हो जाता है बॉक्स इस तरीके से और यहाँ पे आपको नजर आता है आपका मैजिक कीबोर्ड। ये पुल टैब है, इससे हमारे मैजिक कीबोर्ड को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइटनिंग केबल देखने मिलती है जो कि इसको चार्ज करने में आपकी करेगी मदद, क्योंकि ये एक रिचार्जेबल बैटरी वाला कीबोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक यूजर मैनुअल दी हुई है जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बॉक्स में कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो ये है दोस्तों हमारा मैजिक कीबोर्ड, लगा हुआ है इसके ऊपर ये प्लास्टिक या पेपर वाला फिल्म। चलिए इसको निकालते हैं। कीबोर्ड का बॉटम साइड जो है दोस्तों वो कम्प्लीटली ग्लॉसी है और सेंटर में आपको देखने मिलता है एक एप्पल लोगो। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैजिक ट्रैक पैड में हमको देखने मिला था। बाकी साइड्स अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली एल्यूमिनियम के हैं चारों साइड्स। और यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है इसमें आपको देखने मिलता है एक पावर ऑन ऑफ स्विच, सेंटर में मिलता है एक लाइटनिंग पोर्ट और उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ देखने नहीं मिलेगा। और ये जो साइड्स है इसके ये टेपर्ड दिए हुए हैं ताकि आपके हाथ को कंफर्टेबली टाइप करने मिले इसके ऊपर। मैकबुक प्रो 13 इंचेस के कीबोर्ड के साथ या मैकबुक एयर 13 इंचेस के कीबोर्ड के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज है वो ऑलमोस्ट जो है सेम है मैकबुक प्रो के कीबोर्ड जितना ही। और यहाँ पे अगर इसको ऊपर रख दूँ तो एग्जैक्टली उतना ही आपको ऑलमोस्ट जो है नजर आएगा। इसका साइज स्लाइटली ये जो है बड़ा है मैकबुक के कीबोर्ड के मुकाबले। और यहाँ पे जो टच बार आता है मैकबुक में उसकी जगह पे यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फंक्शन कीज देखने मिलते हैं। तो जो लोगों को टच बार पसंद नहीं है, फंक्शन कीज पसंद है, उनके लिए ये कीबोर्ड जो है एक बेहतर चीज साबित हो सकती है। वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लॉजिटेक के कीबोर्ड के साथ तो यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे कीज पे रख दूं लॉजिटेक के कीबोर्ड के, तो आप अगर देखेंगे तो इसका साइज और लॉजिटेक के कीबोर्ड का जो कीज वाला पोर्शन है उसका साइज इज ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिया है लॉजिटेक में उसके अलग यूजेस है जो कि बेनिफिशियल भी है, लेकिन ओवरऑल जो साइज है कीबोर्ड का वो यहाँ पे लॉजिटेक के कीबोर्ड जितना ही है। तो ये जो कीबोर्ड है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड ये इतना कोई छोटा कीबोर्ड नहीं है, टाइपिंग के लिए आपको कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगा ये भी। अगर हम बात करते गाइस कीज के लेआउट के बारे में तो यहाँ पे अगर आप एप्पल के कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो ये जो है एप्पल डिवाइसेस के लिए बना हुआ कीबोर्ड है। हालांकि आप इसको विंडोज के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके पीसी के अंदर जो इसके कीज है उसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि कंट्रोल ऑप्शन कमांड इस टाइप का जो एप्पल का लेआउट आता है मैकओएस का उस टाइप के कीज यहाँ पे दिए हुए हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम देखते हैं लॉजिटेक के कीबोर्ड की तरफ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन की के साथ स्टार्ट की भी दिया हुआ है, यानी कि आप इसको विंडोज के स्टार्ट मेनू के साथ यूज कर सकते हैं। ऑल्ट की के साथ कमांड की भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप विंडोज में ऑल्ट का फीचर भी यूज कर सकते हैं। देखिए वो कीबोर्ड पे भी ये सारी चीजें चल जाएगी, इस पे भी चल जाएगी, बट ये है कि यहाँ पे डेडिकेटेड मार्किंग दी हुई है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके अलावा लॉजिटेक के कीबोर्ड में अपर राइट साइड पे आप देखेंगे तो पीसी और आई करके लिखा हुआ है। पीसी और आई ये जो दो है ये पेयरिंग बटन्स है। अगर आपको विंडोज पीसी या एंड्रॉइड के साथ पेयर करना है तो पीसी को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, वहीं पे आई को अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो वो एप्पल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। गाइज यहाँ पे लॉजिटेक का ये जो कीबोर्ड है इसके अंदर जो स्क्रॉल व्हील दी है इसके अंदर एक खासियत ये है कि एक साथ आप जब 3 डिवाइसेस को इसके साथ पेयर करके रख सकते हैं विद द फ्लिक ऑफ दिस व्हील, इस व्हील को घुमाते ही आप उनके बीच में कर सकते हैं टॉगल। किस तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा मैक जो है ये भी कनेक्टेड है, मेरा आईपैड भी कनेक्टेड है और मेरा आईफोन भी कनेक्टेड है। मुझे अब यहाँ से इस व्हील को टॉगल करके बस चूज करना है कि किस डिवाइस पे मुझे इनपुट देना है। सपोज 3 पे मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब कभी मैं टाइप करूंगा तो मेरे आईफोन पे जो है वो टाइप करना शुरू कर देगा। एंड्रॉइड के लिए भी सेम है, आईफोन के लिए भी सेम है।
इस तरीके से जब मैं इसको स्विच करूंगा 1 पे, जो कि मेरे आईपैड पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब मैं टाइप करूंगा तो ये मेरे आईपैड पे ऑटोमेटिकली टाइप करने लग जाएगा। और जब मैं इसको फ्लिक करूंगा 2 पे, तो यहाँ पे मैं जब टाइप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे मैक पे टाइप करने लग जाएगा इस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एप्पल के ये मैजिक कीबोर्ड में पॉसिबल नहीं है। मैजिक कीबोर्ड में आपको यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद वो दूसरे डिवाइस पे वर्क करेगा। पेयर आप सभी के साथ करके रख सकते हैं, ऑब्वियसली आपके एप्पल आईडी के साथ कनेक्टेड है तो पेयर हो जाएगा, बट यू विल हैव टू डिसकनेक्टेड एंड रिकनेक्टेड विथ योर अदर डिवाइस। अब बात करते गाइस एर्गोनॉमिक्स की, यानी कि आपके हाथ को सारी चीज़ें जो है कितनी अच्छी तरीके से आपके हाथ में आ रही है और कितना आपको कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मैकबुक का जो कीबोर्ड होता है, इसके सामने यहाँ पे दी गई है एक मोटी सी लिप, जिसकी वजह से कभी कभी आपके हाथ जो है इसके ऊपर थक जा सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है टाइपिंग के टाइम पे, जनरली ये चीज़ नहीं होती, बट ट्रैक पैड यूज़ करने के टाइम पे हो सकती है, क्योंकि आपका हाथ जो है इस पोजीशन पे होता है और आपका मैक का जो ट्रैक पैड है वो इस तरीके से अलग पोजीशन पे दिया गया है। अदरवाइज टाइपिंग के टाइम पे मैक में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो बेसिकली आपको कंफर्टेबल ही रहता है मैक का कीबोर्ड। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग लेके आते हैं इस मैजिक कीबोर्ड को पिक्चर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई उठा हुआ कीबोर्ड नहीं है। टेपर यहाँ पे डिज़ाइन इसके अंदर दे के रखा है एप्पल ने। अदरवाइज़ यहाँ पे भी जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सिमिलर रहेगा मैक के जैसा ही। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके टेबल का जो सरफेस एरिया है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथों को इस तरीके से रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। यही चीज़ अगर हम करते हैं हमारे जो लॉजिटेक का कीबोर्ड है उसके साथ, तो यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है दैट इज़ एर्गोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे भी स्लाइड टेपर जो है इस एज पे दिया हुआ है लॉजिटेक वालों ने। और यहाँ पे भी आपको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके हाथ जो है इतने कोई ज़्यादा नहीं थकेंगे। हालांकि पोजिशनिंग की अगर बात करें और ईज़ ऑफ यूज़ या कम्फर्ट की बात करें, तो मुझे जो है जो मैजिक कीबोर्ड है एप्पल का वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिटेक का कीबोर्ड है इट इज़ क्वाइट थिक सामने से, जिसकी वजह से हाथ जो है इस पोजीशन पे रहते हैं। वहीं पे एप्पल का जो कीबोर्ड है उसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो हाथ जो है मुझे ज़्यादा उठाने नहीं पड़ते और इस तरीके से मैं टाइप करता जा सकता हूँ। अब बात कर लेते गाइस की ट्रैवल की। तो यहाँ पे अगर आप की ट्रैवल देखेंगे तो एप्पल के कीबोर्ड के अंदर इट इज़ वेरी लेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो की का ट्रैवल है वो बहुत ही कम है। तो वैसे ही आपको एक्सपीरियंस देखने मिलेगा जैसे मैकबुक का जो कीबोर्ड में आपको की ट्रैवल देखने मिलता है, बिल्कुल वैसा सिमिलर सा एक्सपीरियंस है। तो मैकबुक से अगर आप इस पे आ रहे हो तो आपको जो है कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा इस पे टाइप करते हुए। इतना कोई ग्रेट मैकेनिकल कीबोर्ड वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस देखने मिलता है इसके अंदर। वहीं पे की ट्रैवल अगर लॉजिटेक के कीबोर्ड का देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे ज़्यादा की ट्रैवल आपको देखने मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा मैकबुक के कीबोर्ड के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे जो कीज़ है वो मुझे काफ़ी जो है फ्लिमजी लगे एज कम्पेयर टू मैजिक कीबोर्ड। ऑब्वियसली बात है वो काफ़ी महंगा कीबोर्ड है, लेकिन दिस कीबोर्ड इज़ नॉट दैट वेल बिल्ट। हालांकि ये कई सालों तक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास काफ़ी सालों से है। बट स्टिल यहाँ पे जो बटन्स है वो काफ़ी नॉइजी भी है और यहाँ पे ये थोड़े से हिलते भी है, लेकिन टाइपिंग एक्सपीरियंस में वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो बटन्स है वो स्लाइटली जो है राउंडेड है, स्क्वायर टाइप के या रेक्टेंगुलर टाइप के नहीं दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कीबोर्ड इतना थिन है और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो अपने मैकबुक के साथ, तो हो सकता है कि आप मैजिक ट्रैक पैड भी कंसिडर कर रहे होंगे, जिसका रिव्यू मैंने पहले कर चुका हूँ। क्योंकि मैक ओएस एक जेस्चर बेस्ड ओएस है और एक माउस जो होता है एप्पल के मैजिक माउस के अलावा वो सारे जेस्चर्स जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों डिवाइस को साथ में यूज़ करना, तो ये दोनों डिवाइसेस की जो थिकनेस है वो सेम होने की वजह से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि हाथ जब यहाँ से आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आपको डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की थिकनेस जो है दैट इज वेरी सिमिलर। अब बात करते हैं गाइस इनकी बैटरी लाइफ के बारे में और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के बारे में और फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि किसको किस डिवाइस के लिए जाना चाहिए। अगर आप देखते हैं मैजिक कीबोर्ड की तरफ, तो ये आपको देता है 2 महीने की बैटरी लाइफ। 2 महीने सिंगल चार्ज पे चल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाइटनिंग कनेक्टर के साथ इसको आप चार्ज कर सकते हैं और एक फुल चार्ज लेता है 0 to 100 जाने में 2 घंटे का टाइम, जिसके दौरान भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं पे लॉजिटेक का जो ये कीबोर्ड है कि 480 कीबोर्ड, इसके अंदर बैक साइड पे लगते हैं 2 AAA साइज के बैटरीज। अभी आपको लगेगा कि AAA साइज की बैटरीज है तो यार बार बार खत्म हो जाएगी, हर बार जो है 20 रुपए 30 रुपए हमको इसमें डालने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो न्यू बैटरी का पेयर होता है उसके साथ ये 2 साल तक की बैटरी लाइफ आपको दे सकता है। डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, बट 1 साल तो आराम से चल ही जाएगा ये। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप सोच रहे हो एप्पल के मैजिक कीबोर्ड के साथ जाने का,
तो अगर आपका मेरे जैसा काम है जहाँ पे एक डेस्क सेटअप है आपका, जहाँ पे आपके मैकबुक के साथ ही आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो और कोई डिवाइसेस के साथ बार-बार जो है आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह काम है, तो अब आपको जो है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा। लेकिन इसके अलावा आपका कोई और काम है, जैसे आपको बार-बार जो है आईपैड पे टाइपिंग करनी होती है, आपके फ़ोन पे टाइपिंग करनी होती है, मल्टीपल डिवाइसेस का इसको पेयर करना है, विंडोज़ का पीसी भी है आपके पास, उस केस में आपको लॉजिटेक के इस वाले कीबोर्ड या किसी और कीबोर्ड के साथ जाना चाहिए, जहाँ पे आपको ये जो मल्टी डिवाइस सिलेक्टर वगैरह देखने मिलता है। अब एक सवाल का जवाब भी दे देता हूं दोस्तों, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में पूछा था मैजिक ट्रैक पैड वाले के 12,900 रुपए का ये ट्रैक पैड आपको इतना वैल्यू फॉर मनी क्यों लग रहा है, जबकि एक सादा सा वायरलेस माउस, सिंपल सा वायरलेस माउस भी आपका काम कर सकता था, तो 13,000 रुपए डालने की क्या जरूरत है। और ये भी ख्याल आएगा आपको कि जब ये वैल्यू फॉर मनी है, तब मैजिक कीबोर्ड जो है वो आपको इतना वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं लग रहा, उसका ऑल्टरनेटिव आप क्यों बता रहे, तो इसका जवाब मैं देता हूं आपको। एप्पल का मैजिक ट्रैक पैड जो है वो वायरलेस माउस जैसा माउस नहीं है, ये एक ट्रैक पैड है, क्योंकि जो मैक ओएस होता है ये एक जेस्चर बेस्ड ओएस है, तो ये आपके फिंगर्स के जो जेस्चर्स है उसके ऊपर काम करता है और उसी के साथ इसका मजा है। कोई भी वायरलेस या वायर्ड माउस जो है, चाहे 1000 का हो, 2000 का हो, 500 का हो, कोई भी हो, ये मज़ा आपको नहीं दे सकता जो कि एक ट्रैक पैड देता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे, क्योंकि कंप्लीट मैक ओएस का जो सिस्टम है मैं एक्सटर्नल मॉनिटर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जेस्चर बेस्ड नेविगेशन वाला। वहीं पे ये जो एप्पल का मैजिक कीबोर्ड है, ये क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ये सस्ता वाला कीबोर्ड भी कर सकता है, तो इसलिए मैं इसको उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता जितना ट्रैक पैड को मानता हूं, और इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। तो आप इसमें से कौन सा जो कीबोर्ड है या कौन सा डिवाइस लेना पसंद करेंगे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। और दोनों जो डिवाइसेस मैंने रिव्यू किए आज, उनका जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से जाके आप इनकी लेटेस्ट प्राइसिंग चेक भी कर सकते हैं और इनको खरीद भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।